नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को जय जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, स्वयं से भूमि परीक्षण कैसे करें, आइए आज की इस वीडियो में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप लोग खुद से भूमि परीक्षण कैसे करें, कौन सी भूमि शुभ होती है, कौन सी भूमि अशुभ होती है। यदि आप लोग भूमि परीक्षण कर रहे हैं, आपकी भूमि अशुभ है, तो उस की अशुभता को कैसे समाप्त किया जाए। यदि आपकी भूमि में कोई दोष है तो उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं पंडित विवेकानंद शास्त्री जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन। तो चलिए प्यारे भक्तों, प्रारंभ करते हैं। स्वयं से भूमि परीक्षा कैसे करें। प्यारे भक्तों, पहले सर्वप्रथम में हम जान लें कौन सी भूमि शुभ होती है, कौन सी भूमि अशुभ होती है। तो प्यारे भक्तों, कहा गया है, जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष, पौधे, घास आदि हो और खेती की भी उपज अच्छी हो, अर्थात उपजाऊ भूमि हो, वह भूमि जीवित है। वहाँ पर निवास करने से धन धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और वहीं पर ऊसर भूमि, जिसमें कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता है, और चूहे की बिल वाली भूमि, बाबी से आदि से युक्त भूमि, उबड़ खाबड़ गड्ढे वाली भूमि, कांटेदार भूमि, पौधों एवं वृक्षों वाली कांटेदार पौधों एवं वृक्षों वाली भूमि मृत है। मृत भूमि त्याज्य है। वहाँ पर रहने से आपको कष्ट प्राप्त होते रहेंगे। प्यारे भक्तों, ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली होती है। चूहे की बिल वाली भूमि धन का नाश करने वाली होती है। बाबी दीमक वाली भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। फटी हुई भूमि, दरार पड़ी भूमि, जैसे गड्ढे वाली भूमि जो होती है, वह भूमि विनाशकारी होती है, अच्छी नहीं मानी जाती। हड्डियों शल्यों मतलब हड्डियों से युक्त भूमि क्लेश देने वाली होती है। ऊंची नीची भूमि शत्रु को बढ़ाने वाली होती है। गड्ढे वाली भूमि विनाशकारी होती है। टीलों वाली भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली होती है। टेढ़ी भूमि बंधुओं का नाश करने वाली होती है। दुर्गंध युक्त भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है, पुत्र की तरक्की में बाधा डालती है। प्यारे भक्तों, आप लोगों को पता चल गया कौन सी भूमि अच्छी होती है, कौन सी भूमि अशुभ होती है। तो चलिए अब भूमि परीक्षण कैसे करते हैं। भूमि परीक्षण का पहला नियम यह है कि आप अपने भूखंड में, अपने प्लॉट में, अपनी भूमि पर मध्य भाग में, अपने भूमि के मध्य भाग में जो मध्य भाग होता है, वह मध्य भाग ब्रह्म स्थान कहलाता है। प्यारे भक्तों, ब्रह्म स्थान पर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदे। फिर गड्ढा खोदे, पहले वहाँ पर साफ़ सफाई कर ले, जहाँ गड्ढा खोदना है 2-3 हाथ लंबा चौड़ा जगह में साफ़ सफाई कर ले। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदे। और गड्ढा खोदते समय जो मिट्टी निकले वहीं ऊपर एक किनारे रखते जाएं। और फिर जब गड्ढा खुद जाए 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा, तो सारा मिट्टी उसी गड्ढे में डाल दें, भर दें। यदि गड्ढे में मिट्टी भरते समय गड्ढा भर जाए और मिट्टी शेष बच जाए, कुछ बच जाए, तो वह अति उत्तम भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकली तो वह मध्यम भूमि है। और यदि मिट्टी गड्ढे से कम निकलती है, मानो गड्ढे से कम हो जाती है, तो वह अधम भूमि है। उस भूमि में निवास करने से सुख सौभाग्य धन की हानि होती है, वह त्याज्य भूमि है। पहला उपाय। दूसरा उपाय, प्यारे भक्तों, कहा गया है कि आप फिर 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदें। उसमें यह कार्य आप सायंकाल में करें। कब करें, कौन समय पे? सूर्यास्त के पूर्व सायंकाल में करें। गड्ढा 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में पानी भर दें पूरा। सुबह जाकर देखें गड्ढे में पानी है तो अति उत्तम भूमि है। पानी गड्ढे में आधे से कम हो गया है तो मध्यम भूमि है। यदि पानी सूख गया है, गड्ढे में दरार पड़ गई है, तो वह भूमि आपके लिए त्याज्य है, वह अशुभ भूमि है। प्यारे भक्तों, तीसरा उपाय है, आप अपने जो प्लॉट है, आपका जो भूमि है, वहाँ पर आप पहले जुतवा दें भूमि को। और वहाँ पर आप गेहूँ, जौ, धान, चना इत्यादि बुवाई करा दें, बो दें। यदि आपका 5 रात में वह अंकुरित हो जाता है तो उत्तम भूमि है। 7 रात में अंकुरित होता है तो मध्यम भूमि है। वहीं 10 रात में अंकुरित होता है तो वह भूमि अधम है, वह भूमि त्याज्य है।
प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आप खुद से भूमि परीक्षण कर सकते हैं। यदि भूमि परीक्षण करते समय आप को यह लगे कि मेरी भूमि अशुभ है, त्याज्य है, तो उसका क्या उपाय है वो भी हम आपको बतला रहे हैं। प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम आप ये जान लें कि जिस भूमि में गड्ढा खोदते समय, हल जोतते समय भस्म, अंगार, हड्डी, भूसी, केश, कोयला आदि निकले, वह भूमि अशुभ होने से त्याज्य है। यदि भूमि से लकड़ी निकले तो अग्नि का भय, हड्डियाँ निकले तो कुल का नाश, सर्प निकले तो चोर का भय और कोयला निकले तो रोग ये या मृत्यु तुल्य कष्ट, भूसी निकले तो धन का नाश होता है। यदि भूमि में ईंट पत्थर कंकड़ निकले, शंख निकले, मांगलिक वस्तुएं निकले तो उस भूमि को शुभ समझना चाहिए। प्यारे भक्तों, कहा गया है अब आते हैं भूमि को शुद्ध कैसे किया जाए। यदि आपके भूमि में कोई दोष है, आप लोग भूमि परीक्षण किए, 3-4 प्रकार का आपको बतला दिए। यदि भूमि में कोई दोष है तो उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। तो एक श्लोक है, मनुस्मृति में आया है, भूमि को शुद्ध करना। समार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च गवां च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पंचभिः। प्यारे भक्तों, 5 प्रकार से भूमि शुद्ध होता है। पहले बोला गया समार्जन, अर्थात भूमि में आप अपने प्लॉट में किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा उड़ा इत्यादि ना फेंके, वहाँ से साफ़ सफाई करवाए, भूमि को झाड़ बहार के मतलब साफ़ सफाई करवा दे, वहाँ कूड़ा कचरा ना रहे। पहला इस प्रकार से शुद्ध कराए। दूसरा है लीपना अर्थात गोबर आदि, वहाँ पे गोमय मतलब होता है गोबर आदि का छिड़काव कराए, गोबर आदि से भूमि को लिपवा दे। खेत नुमा भूमि है, प्लॉट नुमा भूमि है तो उसको आप गोबर आदि वहाँ पे डलवा दें। तीसरा है सींचना मतलब गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव कराए वहाँ पर। खोदना मतलब होता है कि ऊपर की कुछ मिट्टी खोद कर फेंक देना, वहाँ से हटा देना, मतलब वहाँ से घुटने बराबर मिट्टी जो है आप निकलवा कर फेंकवा दीजिए और कोई समृद्ध स्थान से, ऊंची प्रसिद्ध स्थान से कोई मिट्टी ला करके वहाँ पर डलवा दे, पुनः मिट्टी ऊपर से दूसरी मिट्टी। और कहा गया, यहाँ तो लिखा गया 1 दिन 1 रात गायों को ठहराना है, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने बतलाया है कि आप 1 महीना तक, 1 मास तक वहाँ पर कम से कम गौ माता को बांध दें, वहाँ पर गौ माता की सेवा करें, चारा खिलाएं, उनका गोमूत्र गोबर वहाँ जितना भी हो उसी भूमि में डलवाएं। इस प्रकार से भूमि आपकी शुद्ध हो जाती है। प्यारे भक्तों, वहाँ के जो दोष है भूमि से संबंधित वह समाप्त हो जाते हैं। फिर भी जब आप भूमि पूजन करवाते हैं तो आपको भूमि पूजन ध्यान देना, भूमि पूजन का कार्य और गड्ढा जो आप खोदने के जो विधि बतलाए हैं भूमि परीक्षण का, वह मंगलवार में नहीं कराना है, कभी भी मंगलवार में, क्योंकि भूमि का पुत्र मंगल होता है। और मंगलवार में यदि आप भूमि पूजन करवाते हैं तो पृथ्वी माता को कष्ट होता है कि मंगलवार में भूमि नहीं खोदना चाहिए। और प्यारे भक्तों, आप भूमि पूजन कराएं तो भूमि पूजन पहले विधिवत वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भूमि पूजन करवाएं, और उसके बाद से जब आप गृह प्रवेश करवाते हैं तो गृह प्रवेश के समय आप गृह प्रवेश का जो पूजन होता है वास्तु इत्यादि का पूजन करवाएं। और उस मकान में जब मकान बनकर निर्माण हो जाए, गृह प्रवेश करा लें, तो वहाँ पर आपको श्रीमद्भागवत महापुराण इत्यादि का पाठ करवाएं या श्रीमद्भागवत महापुराण का कथा अवश्य श्रवण करें। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और संतान की वृद्धि होगी, संतान को तरक्की प्राप्ति होगी, आपके समस्त परिवार सुखी रहेंगे, आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। प्यारे भक्तों, इस प्रकार आज का यह विषय पूर्ण हुआ। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।